ईरान की राजनीति में हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय तक देश के सर्वोच्च नेता रहे अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुने जाने की खबर को सार्वजनिक कर दिया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यह निर्णय लिया और अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया जा चुका है। और इस घटनाक्रम के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है और यहां तक कि इजराइल ने भी चेतावनी दे डाली है। खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान का नया नेता अमेरिका की मंजूरी के बिना सत्ता में आता है तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। दरअसल ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। देश का राष्ट्रपति भले ही जनता द्वारा चुना जाता हो, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर ही सेना, न्यायपालिका, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अंतिम फैसले लेते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी अंतिम अधिकार इसी पद के पास होता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे पहले रुहोल्लाह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। उनके निधन के बाद 1989 में अली खामेनेई को यह जिम्मेदारी मिली और वो 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक इस पद पर बने रहे। अब उनके निधन के बाद ईरान की शक्तिशाली धार्मिक परिषद, जिसे एक्सपर्ट्स की असेंबली कहा जाता है, यानी कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ने नए सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के तहत मुज्तबा खामेनेई का नाम सामने आया है और उन्हें नया सर्वोच्च नेता चुने जाने की खबर सामने आई है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जहां एक तरह से पूरा विश्व युद्ध की आग में धधक रहा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट। मुज्तबा खामेनेई लंबे समय से ईरान की सत्ता व्यवस्था में एक प्रभावशाली लेकिन पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति माने जाते रहे हैं। उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है और ईरान के राजनीतिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं से वो जुड़े रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि वो वर्षों से अपने पिता के करीबी सलाहकारों में शामिल थे और ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ धड़ों से भी उनके संबंध बताए जा रहे हैं। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से बहुत सक्रिय राजनीतिक चेहरा नहीं रहे, लेकिन ईरान की सत्ता संरचना के भीतर उनका प्रभाव काफी समय से माना जाता रहा है। मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाए जाने की खबर के बाद अमेरिका की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिकी राजनीति में अपने कड़े रुख के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई को कमजोर और अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि उन्हें पहले भी इस पद के लिए इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि उन्हें अक्षम माना गया, इनकॉम्पिटेंट। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान का नया नेतृत्व अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंताओं को नजरअंदाज करता है तो उसका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होगा, यह ट्रंप का कहना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वॉशिंगटन नहीं चाहता कि हर कुछ वर्षों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर से बड़ा संकट खड़ा हो। दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान की सत्ता व्यवस्था को नया नेतृत्व चुनने की जरूरत पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व की राजनीति को और ज्यादा अस्थिर बना दिया। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। उनका कहना था कि अगर दुनिया समय रहते सख्त कदम नहीं उठाती है तो कुछ वर्षों बाद फिर वही स्थिति पैदा हो सकती है जब ईरान परमाणु हथियारों के करीब पहुंच जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते कि भविष्य में कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति फिर से उसी समस्या का सामना करे जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियंत्रित करने की कोशिश की थी। उनके अनुसार अगर कभी मजबूत कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहरा हो सकता है। इसी संदर्भ में ट्रंप ने ईरान के एक और वरिष्ठ नेता अली लारिजानी पर भी तीखी टिप्पणी की। लारिजानी इस समय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
ट्रंप ने उनके बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान का वर्तमान नेतृत्व कमजोर है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बनना ईरान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सुप्रीम लीडर के बेटे को इस पद पर लाया जा रहा है, जिससे यह बहस भी शुरू हो गई है कि क्या ईरान की धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था में अब वंशवाद की झलक दिखाई दे रही है। ईरान के अंदर भी इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे स्थिरता बनाए रखने का कदम मान रहे हैं, क्योंकि मुज्तबा खामेनी लंबे समय से सत्ता के केंद्र के करीब रहे हैं, और कुछ आलोचक इसे सत्ता की पारिवारिक हस्तांतरण मान रहे हैं। मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टकराव की संभावना और बढ़ सकती है। खासकर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर पहले से चल रहा तनाव अब नए चरण में प्रवेश कर सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुज्तबा खामेनी के नेतृत्व में ईरान की विदेश नीति किस दिशा में जाती है और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उनके संबंध कैसे विकसित होते हैं। फिलहाल ट्रंप के कड़े बयान ने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक और संवेदनशील बना दिया है, जिससे यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। यहां तक कि इजराइल ने भी धमकी दे डाली है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। और अब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच स्थिति किस तरह बनती है, ये सिचुएशन किस तरह डेवलप होती है, ये देखना अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा।